हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। बीजेपी उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। एचएलपी के गोपाल कांडा को समर्थन दे सकते हैं रोहतास जांगड़ा। सिरसा से रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। यही सिरसा वाली सीट जिस पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया था और इसी की नाराजगी की वजह से गोपाल कांडा जो है वो जाकर गठबंधन में शामिल हो गए थे आईएनएलडी और बीएसपी के साथ। और अब लीजिए, जो बीजेपी उम्मीदवार हैं उनको लेकर चर्चा आ रही है कि उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस लिया और एचएलपी के गोपाल कांडा को वो समर्थन दे सकते हैं। ये भी तस्वीर अब साफ हो रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस समय मौजूद है। सचिन, अगर ऐसा डेवलपमेंट होता है, मतलब नामांकन तो वापस ले लिया रोहतास जांगड़ा ने, बात कही जा रही है, लेकिन वो समर्थन भी दे देते हैं अगर खुलकर गोपाल कांडा को, तो फिर गठबंधन आईएनएलडी, गोपाल कांडा, बीएसपी, इसका क्या होगा? फिर तो सीधे सीधे बीजेपी के साथ मिले हुआ है ये गठबंधन, यही कहा जाएगा। जी देखिए, ये बड़ी दिलचस्प स्थिति बन गई है क्योंकि गोपाल कांडा की जब बात जो है भारतीय जनता पार्टी से टूट गई थी, तब गोपाल कांडा ने आईएनएलडी और बीएसपी का जो गठबंधन था उनसे हाथ मिला लिया था। पर गोपाल कांडा ने हमारे ही चैनल पे 3 दिन पहले भी कहा था कि वो अब भी एनडीए का पार्ट हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी की सरकार जो है बनेगी हरियाणा में। ये गोपाल कांडा ने दावा किया था। तो उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट हुई है और आज बीजेपी कैंडिडेट जो है रोहतास जांगड़ा, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो अगर बीजेपी कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस लिया है तो निश्चित तौर से वो गोपाल कांडा के समर्थन के लिए ही वापस लिया है और कोई वजह जो है बीजेपी कैंडिडेट का नॉमिनेशन वापसी की जो है वो नजर नहीं आती। ये बीजेपी की एक बड़ी वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटजी जो है ये लग रही है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है कांग्रेस के खाते में जाने से जो हैं एक एक करके कैसे जो हैं कम की जाएं। आप देखेंगे गोपाल कांडा के भाई जो हैं गोविंद कांडा, उन्होंने फतेहाबाद से नॉमिनेशन भरा था पर वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि इन पर्सन वो जो है वहाँ नहीं गए थे, तो उनका नामांकन जो है रद्द हो गया था। अब सिर्फ गोपाल कांडा बचे थे। अब गोपाल कांडा के साथ बीजेपी एक तरह से जो है अलायंस जो है ये हो गया है। रोहतास जांगड़ा बीजेपी प्रत्याशी जो है उन्होंने जैसे ही ये नॉमिनेशन, बिल्कुल, लेकिन महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है ना कि इस डेवलपमेंट के बाद जो पूरा आईएनएलडी और बीएसपी वाला जो गठबंधन है, अब तो सीधे सीधे उसी को जो सियासी विरोधी हैं वो बीजेपी की बी टीम करार देंगे ना। इन आरोपों से कैसे बचेगा ये गठबंधन? इस बीच हरियाणा में नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं सीएम नायब सिंह सैनी। ये खबर सामने आई। सोनीपत में कविता जैन को मनाने पहुंचे सीएम सैनी। टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री कविता जैन, आपको याद होगा किस तरीके से भावुक नजर आई थी कविता जैन, आंसू छलकते हुए उनके नजर आए थे कैमरास पर। अब सीएम सैनी उनको मनाने पहुंचे। सीएम सैनी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी मौजूद रहे और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कविता जैन को मनाने में काफी हद तक कामयाबी मिल गई है। सीएम सैनी को कविता जैन को मनाने की ये कोशिशें, एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सचिन से जरा जानते हैं। सचिन, कविता जैन को मना लिया क्या? जी देखिए, चीफ मिनिस्टर आज सुबह गए थे वहाँ, कविता जैन और राजीव जैन से मिले थे और उनको मना लिया गया है। वो नॉमिनेशन वापसी के लिए तैयार हैं। तो एक जगह तो कामयाबी मिली है, पर जो बागी हैं वो नंबर जो हैं ज़्यादा हैं, दोनों में, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। तो 3 बजे तक ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से जो बागी हैं उनको मनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं वो कामयाब हो जाते हैं। कोशिशें बीजेपी के स्तर पे भी टॉप लेवल पे चली हैं, खुद मुख्यमंत्री लगे हैं और केंद्रीय नेता लगे हैं। आपके पास सचिन कुछ और जानकारियां जरा जल्दी से बताते हैं दर्शकों को। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार रूठे हुए नेताओं को मनाने में लगे हुए हैं। कल सीएम सैनी जो है वो महेंद्रगढ़ भी पहुंचे थे। सीएम सैनी ने पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री का इस दौरान भव्य स्वागत भी किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे तो किस तरीके से कोशिशें लगातार जारी हैं। नायब सिंह सैनी जो हैं वो रूठे हुए अपने साथियों को मनाने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। हम तो आशीर्वाद लेने के लिए आए दादा के पास। ये रूठे हुए कहाँ हैं? आशीर्वाद लेने आए। बुलाओ ना, ऐसे बुलाओ। और दादा ने अभी कहा है आप डट करके कमल का फूल खिलाएंगे, सब कार्यकर्ता लगेंगे। भारती जी के वहाँ गया था, दादा से भी मैंने चर्चा की है कि आप भी उनसे फ़ोन पर बात करें, दादा बात करेंगे फ़ोन के ऊपर, क्योंकि कार्यकर्ता तपस्या है, मेहनत है। कई बार परिस्थितियाँ बन जाती हैं, परिस्थितियाँ बनी हैं
उसके आगे भी हमने कहा है, तो वो भी उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। दादा से भी मैंने चर्चा की है कि आप भारती जी से बात करें, और दादा के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ की सभी सीटें कमल के फूल पे आएंगी, बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन जाए। कोई बिखराव नहीं हुआ, कोई बिखराव नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से तीसरी बार सरकार बना रही है। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे अजीज श्री नायब सैनी सतनाड़ी घर पर आए। सब कार्यकर्ताओं की तरफ से मैंने अपने प्रिय मुख्यमंत्री अजीज नायब सैनी का हार्दिक स्वागत किया है। उनके साथ कार्यकर्ताओं ने चाय पर चर्चा किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल के फूल के लेकर के घर घर जाएंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री, तो जब मानेंगे बागी तभी जीतेंगे बाजी, इसी रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई फिलहाल हरियाणा में नजर आ रही है। और उधर अनिल विज ने जो दावा किया मुख्यमंत्री वाला, उसको लेकर मनोहर लाल खट्टर का बयान आ गया है। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं इच्छा कोई भी जता सकता है, नायब सैनी मुख्यमंत्री रहेंगे, ये मनोहर लाल खट्टर की तरफ से साफ कर दिया गया है। दरअसल आप जानते हैं कल अनिल विज ने सीधे सीएम पद पर दावा ठोका था और उसी को लेकर मनोहर लाल खट्टर की ये प्रतिक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और फिलहाल केंद्र में मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सुनिए। चाहत करने में कोई एतराज नहीं है। चाहत तो हम कहते हैं भी सब लोग कर लेंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपनी विधानसभा के हिसाब से हर कोई अपनी चाहत जताए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला दे दिया है कि नायब सिंह सैनी जी हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे। इस बार अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती है, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। तो हरियाणा की तस्वीर बदलने का दावा करते हुए अनिल विज, हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोकते हुए अनिल विज को आप सुन रहे थे। तो ये तो हुई बीजेपी के खेमे की बात। आगे बढ़ते हैं, जरा कांग्रेस के खेमे की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा में बागी नेताओं को मनाने में कांग्रेस पार्टी जुटी है। थोड़ी देर में अंबाला पहुंच जाएंगे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस के बागी हैं जसबीर मलौर, उन्हीं को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं हुड्डा। संपत सिंह को भी मनाने जाएंगे दीपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा ने बागी नेताओं को बाकायदा फोन भी किया है और अब मनाने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए भी ये कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, जिसमें कुछ देर बाद अंबाला पहुंचेंगे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस के बागी जसबीर मलौर और संपत सिंह को मनाएंगे।